क्या नाम है आपका? हजारी लाल हैं, जिला शाहजहाँपुर, तहसील तिलहर, ग्राम बतलैया। क्या बात 90-92 में कार सेवा में आए थे और 92 में विवादित ढांचे को ध्वस्त कराया साथ में। आपने कराया था? अरे साथ में आपको रहे। पता है, आप ऐसे कैमरे पे कह रहे हैं आपने ढांचा ध्वस्त कराया था, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। जे तो काटे आए हैं, लखनऊ में रहे। कितने साल जेल काटी? वो क्या नाम 21 दिन रहे लखनऊ जेल में। क्या क्या जुर्म किया था? अरे ढांचा ध्वस्त में घायल हो गए थे। ये हाथ टूटा है, यहाँ से यहाँ हड्डी टूट गई है, कमर टूट गया, कपड़ी फट गई। फिर लौट के नहीं गए? फिर अयोध्या, फैजाबाद हॉस्पिटल में भर्ती रहे, बाद में लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती। तो आपने ढांचा ढाया था? हाँ ढाया था। कैसे ढाया था? कुदालों से कि हाथ से? कुदालों से, हथियारों से, सब। तो आप लोग लेके आए थे हथियार? लेके भी आए थे, नहीं भी लेके आए थे। तो कहाँ से कुदालें वगैरह कहाँ से मिली? यहाँ तो पुलिस तैनात थी, कैसे अंदर ले गए? कोई कमी थोड़ी है यहाँ, हथियारों की कमी थोड़ी है। तो हथियार भी इस्तेमाल हुए थे? अरे कुदाल, बेलचा, सबसे काम हुआ। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बैरिकेटिंग था, उसी से काम हुआ सब। बैरिकेटिंग की चीजें तोड़ के? हाँ, बैरिकेटिंग सब टूटा फूटा हुआ। तो आप लोगों को ये डर नहीं लगा कि पुलिस तैनात है, पुलिस का काम है कि यहाँ पे अमन चैन बना रहे, आप लोग ढांचे को या मस्जिद को ढा रहे हैं, तो ये गैर कानूनी काम है, कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम है, गोली चल सकती है, असंवैधानिक काम है। राम जी का काम था, इसमें कोई कानूनी वो हम लोग नहीं समझते हैं। तो लेकिन राम जी का काम पूरा तो हो नहीं पाया अभी तक। देखिए अभी तक तो उनको ढांचा को हटाना था। वो ढांचा का विवादित एक टेम्पल था, मुस्लिम शासन काल में हमारा राम मंदिर तोड़ा गया है नहीं, तो उसको हटाने के लिए हम। ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मंदिर था? और क्योंकि इस देश में कई जगह मस्जिद बनी है, खुद आपके संगठन के लोग नारा देते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो वहां पे भी मस्जिद है, तो आप वहां भी ढाने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जब पुकारा जाएगा तो जरूर जाएंगे। किसकी पुकार का इंतजार कर रहे हैं? राम जी की। वहां तो कृष्ण जी और जी हैं, वो भी पुकार करेंगे, शंकर जी बुलाएंगे, वो भी जाएंगे। और तो आपको पुलिस ने इतने दिन जेल में रखा, फिर छोड़ दिया? जमानत हो गई, जमानत फिर हुई। उसके बाद मुकदमा? मुकदमा वहाँ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जाते हैं पेशी पे आप? भाई हमारा सीबीआई में नहीं लिया है, अभी हमको जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने क्या नहीं लिया आपका? वो बयान। अच्छा, आपका बयान नहीं हुआ अभी हाँ, तक? बयान नहीं हुआ, उसमें हमको खामोश बैठे लोगों ने कहा ज्यादा बातचीत नहीं करना। किन लोगों ने कहा? वहाँ एक लखनऊ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कोई लिखित बयान या कुछ मत देना, और जिन लोगों ने दिया वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अच्छा, ये बताइए कितनी उम्र है आपकी अभी? कितनी उम्र आप लगा रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। 50-55 का है। 50? तब तो 20-25 साल के रहे होंगे। अरे और का बिल्कुल नई उम्र के लड़के। हाँ, नए तो जोश था, हाथों में बल था। हाँ। तो तब से आप क्या यहीं रहते हैं? हाँ, 3-4 साल प्रचारक रहे और फिर अपने यहाँ चले आए। अच्छा, आप प्रचारक रहे? किसके प्रचारक थे? तहसील प्रचारक संघ के। संघ के तहसील प्रचारक थे। हाँ। उसके बाद आप यहाँ आ गए। हाँ, परिवार? परिवार घर पर है। परिवार घर पर। तो अगर आगे चल के कभी विश्व हिंदू परिषद के कहने पे कहीं मंदिर का आंदोलन होगा, आपके घर में बच्चे हैं आपके, हाँ, तो उनको भेजेंगे आप जैसे आप गए? जैसे हम हैं वो भी तैयार हैं। वो भी तैयार हैं। हाँ। तो वो ये सवाल नहीं पूछते हैं कि ये कहा जाता था कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो मंदिर बनाएंगे, ऐसा कहते थे ना कि साहब जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की आएगी तो, लेकिन मंदिर तो नहीं बना अभी तक। नहीं, पूर्ण राम राज्य नहीं मिला है। कैसे मिलेगा पूर्ण राम राज्य? अब आप अपने टीवी पे प्रचार करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा। टीवी पे प्रचार करने से मिलेगा, है ना? पर टीवी पे तो नौजवान आजकल सब गाना, क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये सब बतियाते रहते हैं। वो हम नहीं जानते, आप जो है अपनी धार्मिक स्थलों की बात करिएगा। अच्छा, लेकिन टीवी से तो ये उम्मीद की जाती है ना चाचा कि टीवी लोगों में सामाजिक समानता और सौहार्दता बढ़ाएगी। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सारी मस्जिदें हटा देंगे, तो अगर आप सारी मस्जिदें हटा देंगे तो इस देश में जो मुसलमान रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके आप धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? वो है ही नहीं यहाँ के, मुस्लिम क्यों है नाम? मुस्लिम यहाँ के नहीं है? हिंदू रहे, सब लोग रहते हैं, उसी के साथ रहें। मस्जिदों का यहाँ क्या काम है? अच्छा, तो जो लोग मुस्लिम हैं वो पूजा करने कहाँ जाएंगे? वो तो मस्जिद में ही जाएंगे ना। हमें मंदिरों में ना जाएं, कौन रोक रहा है? वो मंदिर में जाएं। मंदिर में क्यों नहीं जा सकते हैं?
क्योंकि वो मुस्लिम हैं, वो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम के पूजा घर। क्यों मानते हैं? इस्लाम है ही नहीं, कहीं पैदा ही नहीं हुआ। नहीं तो ये तो उनके ऊपर तय करता है ना कि वो किस धर्म को मानेंगे। कभी पैदा ही नहीं हुए, अपने आप बना लिए इस्लाम। अरे हम दो भाई हैं, हमारा आपस में नहीं विवाद बना तो आप हमसे अलग हो गए, रास्ता अलग चुन लिया, धर्म अलग क्यों चुन लिया तुमने? अरे कम से कम धर्म तो बनाए रखते। अच्छा, तो अब उन लोगों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? वो धर्म में रहे, हमारे हिंदू समाज में साथ हिंदू में समाज में रहे। अच्छा चाचा, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है और वो धर्म बदल के हिंदू हो गया, तो हिंदू समाज में उसको वैसे स्वीकार नहीं किया जाता। नहीं नहीं, सबको स्वीकार है। आपके घर में लड़का लड़की हैं, हाँ, तो अगर किसी ऐसे घर से रिश्ता आएगा आपके यहाँ, आया कर देंगे, वो हमारे यहाँ करे, हम उसके यहाँ कर देंगे, तो कौन सी परेशानी? लेकिन अगर वो, एक बात बताइए, बनाए तब। नहीं अगर जैसे आपने कहा कि दो भाई हैं, दो भाइयों में झगड़ा हुआ, दोनों भाई अपनी रजामंदी से अलग हो गए, एक भाई अलग रहने लगा, एक भाई अलग, हाँ, तो आप दूसरे, नहीं नहीं, अगर उसने बदल लिया तो आप दूसरे भाई के घर में जाके हथौड़ी और कुदाल से छेद तो नहीं करते हो ना? अरे भाई, ये तो अगर उनने गलत किया होगा तो हमको नहीं सही करना होगा। तो ये आप कैसे तय करेंगे कि उनने गलत किया है? भाई वो तो दिख रहा है गलत रास्ते पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी समझ गलत हो, उनकी सही हो। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं, हिंदुस्तान है, राम राज्य है, इसमें कोई गलत सलत है ही नहीं। तो राम राज्य में तो वो ये कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, ठीक है, कि किसी को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। अब इस मुल्क में यदि मुसलमान भी रहते हैं तो आप उन्हें कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? क्यों उनको कह रहे हैं कि आप हिंदू बन जाओ? हम मुसलमान करके उनको कहाँ दे रहे हैं? वो तो हमको दे रहे हैं। पाकिस्तान से आते हैं, हमारे बम लेकर हमारे यहाँ विस्फोट करते। क्यों करते? अपने पाकिस्तान में करें, अरे तो अपने लोगों के यहाँ करें, अपने मुस्लिम मस्जिदों में करें, हमारे यहाँ क्यों आके करें? एक बात बताइए, जैसे अभी आप अखबार पढ़ते हैं? अखबार कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे 2 दिन पहले पाकिस्तान में कराची के पास शाहबाज शरीफ की दरगाह है, वहां पे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी। वहां आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया, सैकड़ों लोग मारे गए। तो जो यहाँ पे आते हैं या जो वहां पे बदमाशी करते हैं वो तो आतंकवादी, उसको हम मजहब से क्यों जोड़ते हैं? कोई जाता नहीं है, वो तो उन्हीं के लोग करते हैं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो पैदा करेगा उनको भी दुख दर्द देगा। आपको पता है मध्य प्रदेश में अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद करते हुए, जो मुस्लिम नहीं थे। आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसा करते हैं? नहीं, मुस्लिम ही सब थे, नाम बदल के सब चलते हैं ऐसा। अच्छा, वो नाम बदल ले। कोई गलत काम नहीं करता है, हिंदू आज कोई तक गलत नहीं काम किया नहीं है। करते। जहाँ आंदोलन होता है वहाँ मुसलमान ही सारे पत्थर से ईंटाबाजी करते हैं। कोई हिंदू हिंदू पुलिस के ऊपर कोई नहीं करता है, सब मुस्लिम लोग करते हैं। कोई जांच पड़ताल नहीं करते हैं। जांच पड़ताल करना चाहिए कौन व्यक्ति है कौन नहीं है। हिंदू नहीं करते हैं? हिंदू नहीं करेंगे, आज तक हुआ ही नहीं कहीं। कहीं कोई दंगा में कुछ नहीं? हाँ, दंगा में हिंदू लोग सहभागी ये आपको कौन बताता है ये सब चीजें कि ऐसा हुआ है? हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। आपने निकाला, हमने टीवी में पढ़ लिया, यही हम लोग टीवी तो अभी 10 साल से आ गया, पहले कैसे ये सब कुछ नहीं। हाँ, है? टीवी तो अभी आ गया, पहले किताबें हैं, अपना पढ़ते हैं। तो किताबों में ये लिखा है कि सारी गड़बड़ हिंदू नहीं करते, मुसलमान हाँ, हिंदू लोग नहीं करते हैं, हिंदू लोग नहीं सब करते। मुस्लिम लोग हमारे देश को खराब कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी उखाड़ते हैं रात में, अच्छा। ट्रेनों में इतना बड़ा नुकसान होता है। नुकसान होता। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू नहीं करते हैं, 20-50 साल से देख 40 साल से देख रहे हैं, कभी रेल की पटरी नहीं कहीं घटना हुई है। अब क्यों होने लगी है? हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए अच्छा हो रही है। एक बात बताइए, जो लोग पटरी उखाड़ते हैं तो ट्रेन में तो हिंदू मुसलमान सब बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो उनको पटरी उखड़ेगी तो उनको मतलब नहीं। एक बात बताइए, अभी जैसे कुछ दिनों पहले इसरो ने 126 सैटेलाइट छोड़े, है ना? तो हिंदुस्तान में जो ये रॉकेट वगैरह छूटते हैं उसका जो प्रोग्राम था, उसके जो मुखिया थे, साइंटिस्ट थे, वो थे डॉक्टर कलाम, है ना? तो वो राष्ट्रपति भी रहे देश के। आप कह रहे हैं मुसलमान सब गड़बड़ करते हैं और वो तो देश के राष्ट्रपति रहे, सब उनको, देशभक्त थे और तो सब वो देशभक्त थे, हाँ, वो देशभक्त। तो वो एक देशभक्त थे, बाकी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि सब मुस्लिम गड़बड़ है, तो वो भी तो भाई, मुस्लिम थे। कुछ मुस्लिम ठीक हैं, कुछ ठीक हैं, अब कुछ ठीक हो गए हैं। चलिए, आप तो राम जी के में बैठे। राम जी तो दया की प्रतिमूर्ति थे, उन्होंने निषाद राज गुह को, केवट को, शबरी को सबसे प्रेम से आए, और आप ऐसे कह रहे हैं कि मुसलमान चले जाएं। अरे भाई,
दो चार लोग हैं थे देशभक्त, बाकी तो सब हम देख रहे हैं सब उत्पाती करते हैं, गांव में सता रहे हैं, जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं वहाँ हिंदुओं को सता रहे अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे मुसलमान नहीं वहाँ कोई अपराध नहीं होते हैं? हैं। जहाँ मुसलमान नहीं वहाँ अपराध नहीं होते हैं क्या? वहाँ कोई अपराध नहीं, जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ अपराध नहीं होता। चलिए, ये एक कार सेवक या राम भक्त के मन की बात थी, और आप कितनी देर उनसे तर्क करेंगे और क्यों करें तर्क, उनका विश्वास है और एक समाजशास्त्री चिंतन भी है। इससे आपको पता भी चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे उनकी विचार प्रणाली विकसित हो रही है, उनका क्या दर्शन शास्त्र है, उनके क्या स्रोत हैं और उनकी क्या सोच है। और ये सिर्फ शाहजहांपुर के इस बुजुर्ग की सोच नहीं है, इस मुल्क के कई लोगों की सोच है।